हेलो दोस्तों, आप सभी का गूगल हब में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे तथा परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ए पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी विष्णु की। इसका सही जवाब होगा पशुपति की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर के अनुसार सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। मार्शल महोदय के द्वारा यह बताया गया है कि पशुपतिनाथ रुद्र शिव का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात संगीत की अध्यक्षता की गई। ए महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी नागसेन द्वारा, डी वसुमित्र द्वारा। बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई थी। उस समय मगध का सम्राट अजातशत्रु थे। इन्हीं के कार्यकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में फर्स्ट बौद्ध संगीति का संचालन हुआ, जो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में चला। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्धिक शिक्षा का केंद्र है। ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। बौद्धिक शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने भागलपुर में की थी। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4, ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी, डी समस्तीपुर। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्हें ज्ञान ऋजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे जम्बिका गांव में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ए दिघनिकाय, बी त्रिपिटक, सी अंगुत्तर निकाय, डी दीपवंश। 6ठी शताब्दी में जनजातीय राज्यों की जगह पे क्षेत्रीय राज्य की स्थापना ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ए ओडिशा, बी बंगाल, सी गुजरात, डी बिहार। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। गुजरात में एक ज़िला है मेहसाना ज़िला। मेहसाना ज़िला के पाटन से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में मोढेरा स्थान पर सूर्य मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1026 में सोलंकी शासक भीमसेन द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में यह मंदिर नष्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ए तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध नहीं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, सी चंदावर का युद्ध, डी कनौज का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की
हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोबारा से युद्ध किए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में हुआ। कन्नौज का युद्ध की बात की जाए तो 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंदावर का युद्ध। 8 अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ए तूतीय हिंद, बी कैसर ए हिंद, सी जिले इलाही, डी दीन ए इलाही। की बात की जाए, भारत का प्रथम शासक था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। बलबन के राजत्व सिद्धांत 2 थे। फर्स्ट, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। सेकंड, सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है। बलबन स्वयं को ईश्वर की छाया बताते हुए जिले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ईश्वर की छाया को बताते हुए जिले इलाही की उपाधि ग्रहण की। नंबर 9, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए बुद्धू भगत, बी जतरा भगत, सी सिंगराय, डी सुगना मुंडा। कोल विद्रोह 1831-32 में शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत तथा गंगा नारायण राय थे। गंगा नारायण राय थे। गंगा नारायण राय थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण कोलों की भूमि को मुखिया मुंडाओं से छीनकर अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम कृषक तथा सिखों को बांट देना था। विद्रोह के पश्चात कुछ प्रशासनिक सुधार करते हुए अंग्रेजों ने कोलों के लिए एक इलाका कोल्हान की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 10, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? क्या कहा जाए? मार दिया गया। ए कर्नल वाइट, बी लेफ्टिनेंट बेसमैन, ए कर्नल वाइट, बी लेफ्टिनेंट बस्टैन, सी मेजर बारो, डी कैप्टन नील। 1855 में संथाल विद्रोह में मेजर बारो को मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिडिक रेन में कौन सा एसिड उपस्थित होता है? ए बेंजोइक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी ऑक्जेलिक एसिड। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.7 होता है। अम्ल वर्षा में नाइट्रिक एसिड उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 12, किस जीव का रक्त सफेद होता है? ए छिपकली, बी तिलचट्टा, सी घरेलू खटमल, डी मच्छर। तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। इसका मुख्य कारण हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, डी पानी। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, दहनशील गैस है। यह सबसे हल्की गैस भी है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसके नाभिक में
केवल एक प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेंटीमीटर में होती है। ए 25 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर, डी 100 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह जरूरी है कि उससे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हों। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को 25 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में होती है। ए 25 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर, डी 100 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में होती है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह जरूरी है कि उससे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हों। पच्चीस सेंटीमीटर से कम दूरी वाली वस्तु के प्रकाश किरणों को आँख सामंजित नहीं कर पाता, आँख सामंजन नहीं बैठा पाता है, जिससे 25 सेंटीमीटर के नज़दीक की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। क्वेश्चन नंबर 5 किसी कंपनी को महारत्न के दर्जे हेतु इनमें से कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है। ए कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ये बिल्कुल है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। बी पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, ये गलत है। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, ये भी सही है। कंपनी की वार्षिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, कंपनी की वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। ए बीपी मंडल, बी भोला पासवान शास्त्री, सी राम सुंदर राम, डी जीतन राम मांझी। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। इनका कार्यकाल 1968 से 1972। नंबर 17 एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 18 डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। ए उष्ण वायु प्रतिस्थापन, बी वायु निर्जलीकरण, सी वाष्पन शीतलन, डी वायु पुनर्जलीकरण। डेजर्ट कूलर में जब गर्म हवा पानी से होकर गुजरती है तो वाष्पित हो जाती है तथा पूरे कमरे को धीरे धीरे ठंडा करती है। अर्थात डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन शीतलन पर आधारित है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम हैं। ए यूरिएज, बी सल्फेटेज, सी ट्रिप्सिन, डी प्रोटियस। पेंक्रियाज से 4 तरह के मुख्य सहायक एंजाइम निकलते हैं मुख्य रूप से। माल्टेज एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में सहायक है। वसा लाइपेज को पचाने में सहायक है। इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिप्सिन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित हैं। ए सर्राफा बाजार, बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, सी बंदूकों का बाजार, डी शुद्ध धातु का बाजार। तो गिल्ट एंड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। आरबीआई के माध्यम से सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय ही गिल्ट एंड बाजार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। ए रांची में, बी अहमदाबाद में, सी नागपुर में, डी मैसूर में। ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय
नागपुर में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय के 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। फर्स्ट अजमेर, सेकेंड बंगलुरु, थर्ड नागपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन था? ए ताजमहल, बी बाबर का कब्र, सी एतमाद उद दौला का कब्र, डी शेरशाह सूरी का कब्र। पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ मुगल स्मारक एतमाद उद दौला का कब्र है, जो आगरा में स्थित है, जिसकी स्थापना या जिनको बनवाया था नूरजहाँ के पिता गयास बेग या गयासुद्दीन बेग के याद में एतमाद उद दौला का कब्र का निर्माण किया गया था। इन्हें निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ए औरंगाबाद, बी गया, सी बोधगया, डी पटना। सूर्य मंदिर ये चारों जगह बिहार में है। निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर की स्थापना? औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर है। बोधगया में महाबोधि मंदिर है। पटना में कुम्हरार पार्क। 20 दल की स्थापना किसने की? ए चित्तरंजन दास एवं गांधी, बी मोतीलाल नेहरू एवं गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक एवं महात्मा गांधी, डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25। कॉमरेड नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था? कॉमरेड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ए विकल्प पे है, बी सर सैयद अहमद खां, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी जुगल किशोर शर्मा। कॉमरेड नामक समाचार पत्र का संस्थापक कौन था या संपादक कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें महात्मा गांधी कायदे आजम कहते थे। कायदे आजम के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? ए नेहरू रिपोर्ट, बी गांधी इरविन समझौता, सी होम रूल आंदोलन, डी लखनऊ समझौता। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना 1928 में जे.एन. नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एस बोस द्वारा किया गया था। इस लीग की स्थापना का मुख्य कारण नेहरू रिपोर्ट की विफलता है। चूँकि नेहरू रिपोर्ट औपनिवेशिक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की मांग की थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस औपनिवेशिक स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो नेहरू रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 28। सूरत के बाद कांग्रेस की कमान किन्हें प्राप्त हुई? सूरत फूट 1960 में
सूरत स्प्लिट का मुख्य कारण अध्यक्ष का विवाद था। एक्सट्रीमिस्ट अर्थात उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे। परंतु सूरत अधिवेशन के पश्चात बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया। अरविंद घोष राजनीति से संन्यास ले लिए। लाला लाजपत राय की राजनीतिक गतिविधियां भी कम पड़ गई, अर्थात सूरत के बाद कांग्रेस की कमान नरम दल वालों के पास ही रह गई। क्वेश्चन नंबर 29, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? ए संथाल, बी कोल, सी मुंडा, डी उराव। उलगुलान विद्रोह 1895 ईस्वी में मुंडा समुदाय के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे हैं। आनंद पांडे। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के मित्र कौन थे? ए एंड्रूज, बी पोलक, सी पीटर मुंडी, डी मार्क। एंड्रूज, इन्हें दीन बंधु भी कहा जाता है। 1925 तथा 27 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम में गांधी जी से हुई थी तथा ये गांधी जी के साथ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर एंड्रूज। क्वेश्चन नंबर 31, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? ए 1919, बी 1906, सी 1911, डी 1917। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जिससे महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण। 32, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी ठक्कर बापा, डी जवाहरलाल नेहरू। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33, गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी ब्रह्मपुत्र। गोदावरी की सहायक नदी में प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, पेनगंगा, शबरी इत्यादि हैं। महानदी की सहायक नदी जोंक, तेल, पैरी इत्यादि है। कृष्णा की सहायक नदी कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी, जिसके किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। डी ब्रह्मपुत्र, लोहित, तीस्ता, मानस नदी। क्वेश्चन 33 का डी। 34, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात हैं? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी तुंगभद्रा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। इसे कौन सी पर्वत श्रेणी को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी हिमालय, डी सह्याद्री। पश्चिमी घाट के नाम से सह्याद्री को जाना जाता है। महोदय के सिद्धांत के अनुसार
अल्फ्रेड विगनर के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई थी, जिसमें एक स्थल मंडल था, दूसरा जलमंडल था। स्थल मंडल का नाम पैंजिया द्वीप तथा जलमंडल का नाम पैंथालासा था। कालांतर के बाद पैंथालासा समुद्र तो स्थिर रहा, लेकिन पैंजिया द्वीप 2 भागों में बट गया, जिसके उत्तरी भाग को लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहा जाता है। अर्थात भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, उसे गोंडवाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का डी। 37, भारत में किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? ए केरल, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। यदि पूरे भारत के जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। वहीं केरल की बात की जाए 860 है, बिहार का 1106 है, पश्चिम बंगाल का 1028 है, महाराष्ट्र का 365 है। इसके अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार का है। इसके अनुसार बिहार का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। अतः 37 का बी। हाँ, और बात की जाए भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी जनसंख्या घनत्व 17 है, मात्र 17। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। ए लघु हिमालय, बी ट्रांस हिमालय, सी वृहद हिमालय, डी असम हिमालय। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। हिमाचल हिमालय। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है तथा पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय में ही स्थित है। पीर पंजाल में अन्य और स्थल नागटिब्बा, धौलाधार, मसूरी तथा महाभारत श्रेणियाँ इत्यादि भी हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जलयान निर्माण के लिए भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ए कोची, बी मुंबई, सी विशाखापत्तनम, डी कोलकाता। जलयान निर्माण के लिए भारत में पहला कारखाना, इसका सही जवाब होगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, रिजर्व में कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? ए 85 करोड़, बी 115 करोड़, सी 200 करोड़, डी 250 करोड़। रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। इसका सही जवाब 115 करोड़ है। बने हुए रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी ने वीडियो को अच्छा से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।